चलिए, हम हरप्रीत जी के पास आए ही हैं तो हम टिप्स भी लेके जाएंगे कि अगर, क्योंकि आजकल जो घर हैं वो वर्टिकल होते जा रहे हैं, स्पेस कम होती जा रही है शहरों में, लेकिन फिर भी हम एक ग्रीन कॉर्नर क्रिएट करना चाहें मिनिमल स्पेस में, तो हम कैसे कर सकते हैं? आपके पास एक बालकनी है फॉर एग्जाम्पल इन अ फ्लैट, तो आप उस बालकनी को एक कॉर्नर पकड़िए, एक कॉर्नर अपना बैठने और आपकी यूटिलिटीज के लिए रखिए, एक कॉर्नर में आपने आपकी रेलिंग है उसके साथ और एक वॉल बैक में मिलती ही है आपको, तो उस वॉल को और उस रेलिंग को लेते हुए टर्न में सो यू गेट अ सी फॉर्मेशन। सी फॉर्मेशन में आप हाइट के साथ गो डाउन, आप हाइट पे पहले क्रिएट करिए। हाँ, सो इससे भी हाई आप कर सकते हो, जैसे मैंने ये ट्रे गार्डन बना रखा है, पर इससे भी आप हाई जा सकते हो। सो आप यहाँ से हाइट से शुरू करिए, ड्रॉप इट डाउन, देन ड्रॉप इट डाउन, देन ड्रॉप इट डाउन, एंड आप ऐसे करके उसको फेंस आउट कर सकते हैं, सो दैट आप उसमें थोड़ा से प्लांट्स, थोड़े से आप डेकोरेटिव एलिमेंट्स, गार्डन एलिमेंट्स लगाएंगे और थोड़ी सी लाइट्स वगैरह करेंगे तो बहुत सुंदर कॉर्नर बन जाएगा। बेसिकली वर्टिकल चढ़ना है हमें, हॉरिजॉन्टल नहीं जाना है। हॉरिजॉन्टल ज्यादा नहीं जाना है, ज्यादा नहीं जाना। एंड दैट सेंस ऑफ ग्रीनरी जो आपको मिलेगी ना, हाँ, सुबह बैठकर एक कप चाय पीजिए वहां पर, मन की शांति मिल जाएगी। लेकिन वसुधा भी ऐसी ही शांति ढूंढ रही हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उनको ऐसी शांति के लिए। दिवाली के दिन घर के सारे मर्द एक थाली में और घर की सारी औरतें एक थाली में खाना खाएं। वसुधा चौहान परिवार की बड़ी बहू बन गई है। चंद्रिका देवी को तो इस बात की खबर नहीं है, लेकिन परिवार के जिन सदस्यों को इस बात की खबर है वो अब कोशिश कर रही हैं कि कैसे चंद्रिका देवी के सामने इतनी बड़ी बात लाई जाए। अब देखिए ना, दिवाली का दिन है और इस घर का रिवाज है कि घर के जितने भी जेंट्स हैं ना, वो एक थाल में खाएंगे और घर की औरतें दूसरी थाल में। इस थाल में खाने के लिए परिवार के ही लोग होने चाहिए। अब चंद्रिका देवी का कहना है कि वसुधा परिवार जैसी तो है, लेकिन परिवार नहीं। नहीं दिव्या, वसुधा हमारे साथ नहीं खा सकती। अब नंदिनी इस घर की बहू बनने वाली है, फिर भी उसे इस थाली में खाने का हक नहीं है, तो वसुधा का तो कोई हक ही नहीं बनता। वसुधा हमारे परिवार जैसी है, पर परिवार नहीं। परिवार का एक नियम है जिसमें हम सब दिवाली की रात को पूरे परिवार लाइक जेंट्स एक अलग थाल में एक साथ और सारी औरतें एक थाल में मिलके खाते हैं। तो दिव्या को लगता है कि क्योंकि अभी वसुधा का गृह प्रवेश भी हो चुका है, तो उसे लगता है कि वसुधा को भी उस थाली में खाना चाहिए, पर मैं मना कर देती हूँ क्योंकि दिव्या जो कि जिसको मैंने पसंद किया है देव के लिए, उसको भी हक नहीं है अभी तक उस थाली में खाने का, तो वसुधा का कैसे हो सकता है। बस इसी टॉपिक पे है ये बात। तो वहीं नंदिनी की एंट्री हुई है। मासा चाहती हैं कि देव के साथ उसकी शादी हो जाए। अब देव की शादी के लिए कितना कुछ सोचती हैं मासा, लेकिन वो जैसा सोचती हैं वैसा हो नहीं सकता है। फिलहाल तो वसुधा को तकलीफ हो रही है क्योंकि वो घर की बहू है, लेकिन उसे अब अपने घर जाना पड़ेगा गृह प्रवेश के बाद भी। वसुधा, अब तुम घर जाकर आराम करो, बाकी का काम दिव्या और नंदिनी मिलकर करेंगे। तो जो रस्म है वो नंदिनी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। नंदिनी और देव की शादी की बातें चलती हैं तो वसुधा बहुत बैड फील करती है और एट द एंड वो बोल देती हैं कि तुम अपने घर जाओ वसुधा, सारा काम हो गया है। तो वसुधा को समझ नहीं आता वो कहाँ जाए, क्योंकि बाबूसा को तो लगता है वसु का गृह प्रवेश हो गया, आज वो कोठी में रुकेगी।
तो वहीं देव, अविनाश, दिव्या मिलकर वसुधा को लेके आते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि वसुधा इस घर में कैसे रहेगी, मैनेज करते हैं। तो कहते हैं कि अविनाश जो है वो सो जाएगा देव के साथ और वसुधा दिव्या के साथ। तो बस यही सीन है। अब हम सबसे छुप छुपा के कैसे दिव्या के रूम में जाके सोएंगे, क्या करेंगे। अब देव के कमरे में वो आ तो गई है, उसे इसी घर में रहना होगा। तो यहाँ पर अब दिव्या और अविनाश एक आइडिया लगाएंगे। वसुधा दिव्या के कमरे में रहेगी और अविनाश देव के। ऐसा करने से कम वसुधा अपने ससुराल में तो रहेगी। अब उसके बाद जो होना होगा वो हो जाएगा और सब मिलकर देख लेंगे। अब इनका यही कॉन्फिडेंस है जिस पर हमें भरोसा है कि आगे सब ठीक हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन अक्षय के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी सीरियल्स की खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। नोएना कहीं ना कहीं अपनी चाल में कामयाब होती हुई नजर आएगी। अब क्या है कि मिहिर सोचेगा कि वो अपनी बात तुलसी को बता दे, मगर कहीं ना कहीं वो बात पूरी नहीं हो पाएगी। और तो और हेमंत भी तुलसी से पूछेगा कि क्या मिहिर ने उनसे कोई बात की नोएना को लेकर, मगर तब भी ये बात अधूरी रह जाएगी। पर इस बात को कंप्लीट करती हुई नजर आएगी नोएना, जहां वो बताएगी कि मिहिर उससे प्यार करता है। देखिए भाभी, जब हम यूएस में थे तो मिहिर भैया ने हाँ बोल नोएना से क्या कहा मिहिर ने? उसने मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार करता है। He loves me। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अनुपमा अब कहीं ना कहीं इस कश्मकश में होगी कि माही को भला गौतम से कैसे बचाए। वहीं दूसरी ओर ईशानी को लेकर भी अनुपमा परेशान होगी क्योंकि ईशानी ड्रग्स और ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाएगी, जिसके कारण ईशानी बहुत सारी पिल्स खा लेगी और वो बेहोश हो जाएगी। अब अनुपमा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे माही और ईशानी को बचाए। जो ईशानी ने किया है ना, उसका असर सब पर होगा देविका। पैसे दे आज, वरना ये पिक वायरल कर दूंगा। लगता है आगे रास्ता बंद है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर आप लोग कहें तो मोड़ लूं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। आर्यवर्धन को पता चल जाएगा कि अनु उसके घर आई थी, मगर वो घर में नहीं आ पाई। तब आर्यवर्धन अनु को कॉल करेगा और उससे ये जानने की कोशिश करेगा आखिर अनु क्यों बेहोश हुई थी, आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था जिसके कारण अनु बेहोश हो गई थी। तब अनु पूरी बात आर्यवर्धन को बताते हुई नजर आएगी। एक लड़की आई थी घर के बाहर, आपके बारे में पूछ रही थी। क्या यही थी लड़की? जी सर। तुम ठीक तो ना? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनु, पर तुम बेहोश क्यों हुई थी ये याद है? बस मुझे इतना याद है कि मैं आपके कैबिन में ना राजनंदिनी साड़ी की पुरानी फाइल चेक कर रही थी, फिर उसी के बीच मुझे कुछ दिखा और मैं बेहोश हो गई। क्या दिखा? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हरप्रीत जी, आमतौर से महिलाओं से जब बात करते हैं तो एक जो बहुत ही कॉमन वो होता है कि चलिए कुछ लोगों को काम करने की जरूरत होती है, बट अ लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम वेरी कंफर्टेबल बैकग्राउंड्स। तो वो कहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की महिलाओं को जरूरत क्या है और क्यों है, आपको क्या लगता है? जरूरत से नहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। इट इज फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस, अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, एंड अपने हाथ में कुछ हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप
सोशल वर्क कर सकते हो, आप किसी की हेल्प कर सकते हो बिना सोचे, बिना ये सोचे कि मुझे चेक बैक करना है कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। परमिशंस नहीं लेनी पड़ती हैं आपको। ये नहीं मैं कह रही कि आप एक्स्ट्रावेगेंट हो जाओगे, बट आप में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आपके हाथ में कुछ होता है ना जब, तो आपको लगता है ओके आई कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ट्रू, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जैसे कहते हैं ना, एक से भले दो। महंगाई के इस जमाने में यकीन मानिए 2 अर्निंग मेंबर्स आर ऑलवेज बेटर देन 1 अर्निंग मेंबर। तो चलिए इसी के साथ मन्नत की ओर चलते हैं। विशाखा का एक प्लान पड़ा मन्नत पर भारी। देखिए देखिए, बेचारी मन्नत को तो होश ही नहीं है कि उसे एक बक्से में बंद कर दिया गया है। और जब उसकी आंखें खुली तो वो डर गई, क्योंकि उसके पास समय जो नहीं है, समय इसलिए नहीं है क्योंकि विक्रांत की जान खतरे में है। विक्रांत के पीछे मल्ला और विशाखा पड़े हैं ताकि उसे उसकी बचपन की याददाश्त वापस याद दिला सके। ऐसे में देखिए मन्नत कितनी घबराई हुई है कि वो नहीं चाहते कि मैं उनकी जो प्लानिंग है उसको रुइन करूं। दे वांट विक्रांत टू रिमेंबर हिज पास्ट, अपना बचपन, और वो चाहते हैं कि वो एक हेट्रेड क्रिएट हो रोनी और नीतू के प्रति, क्योंकि अगर पूरा सच पता चल गया, और एक्चुअल जो पूरा सच है वो तो रोनी और नीतू को भी नहीं पता, तो वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आने वाले एपिसोड्स में। एक्चुअली जो सच है वो काफ़ी अलग है, और वो सिर्फ एक इंसान को पता है जो धैर्य सर की दादी है। एंड तो अभी जितना सच आधा अधूरा है, वो भी नहीं चाहते वो लोग के तमीज़ से विक्रांत सर के सामने, अदरवाइज उनको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी विक्रांत सर की। बेचारी मन्नत अब करे तो क्या करे, वो चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही है। और नसीब देखिए, जब दादी उस ओर बढ़ रही थी जहां मन्नत कैद थी, तो विशाखा ने उसे रोक दिया। एंड विशाखा जी की जो ये उनके जो ट्रू कलर्स है वो मन्नत देखने लगी है, वो समझने लगी है, और वो धैर्य सर को वॉर्न भी करती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पे ये दिवाली फंक्शन सिर्फ एक बहाना है, बल्कि विक्रांत सर को हर्ट करना चाह रहे हैं लोग। अब मन्नत की किस्मत उससे इतनी भी खफा नहीं है कि विक्रांत को वो बचा ही ना पाए। धैर्य और मन्नत मिलकर पूरी कोशिश करेंगे, मगर उनसे थोड़ी देर हो जाएगी पहुंचने में। और इसका गिल्ट धैर्य की आंखों में साफ दिखाई दिया तब जब मन्नत चीख चीख कर विक्रांत को पुकार रही थी। कोशिश कर रही है बाहर आने की, सुन रही है कि कहीं ना कहीं प्ले शुरू हो गया है, एंड प्लेज अबाउट टू ट्रिगर विक्रांत्स मेमोरी, एंड उतने में धैर्य सर आ जाते हैं, एंड दे रन टूवर्ड्स विक्रांत, एंड बट अनफॉर्चुनेटली वो विक्रांत को उस ट्रोमैटिक मोमेंट से, मतलब उस दर्दनाक पल से तो नहीं बचा पाते। वो तो ऑलरेडी उस चीज़ का उनको वो फ्लैशेस आने लगते हैं कि क्या हुआ था, तो बट उनको देख के दोनों को बहुत दुख होता है कि हम नहीं हेल्प कर पाए उनकी। अब मल्ला और विशाखा का प्लान तो कामयाब हो गया है, और उनका दाव जो उन्होंने खेला है ना, वो मन्नत पर भारी पड़ गया है। मगर मन्नत जानती है कि उसे अपने विक्रांत का साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, और ऐसे ही तो कहानी आगे बढ़ेगी। मुंबई से प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा,
नोएडा में एक प्रॉब्लम है, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे घर में जो पपीते का पेड़ है हरप्रीत जी, उसमें भी छोटे पपीते आते हैं, मुश्किल से वो येलो होते हैं, जैसे ही पकते हैं तो गिलहरी पहले खा जाती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती क्योंकि राम की चिड़िया, राम का खेत और उनका पहला अधिकार है। लेकिन पपीता बड़ा किस वजह से नहीं होता, या उसको ग्रो करने का नेचुरली क्या चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए? नोएडा में पपीता छोटा ही ग्रो होगा, बड़ा नहीं होगा। बट हाँ, हर चीज के लिए न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नीडेड। तो अच्छी जगह हो, कोई अच्छा जहाँ पर हार्ड वाटर नहीं है, सॉइल अच्छी है, तो न्यूट्रिशन अच्छी मिल रही है तो ग्रो करता है। ये बड़े गमले में उग सकता है? वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए आपको लैंड की जरूरत है। देयर आर वेराइटीज नाउ जो हर चीज गमलों में आ जाती है। और ऐसे लोग भी हैं जो गमलों में उगा लेते हैं। तो वेराइटीज पे भी डिपेंड करता है। आपने वो वाली वेराइटी ली है तो आपके गमले में उग जाता है। बट मैंने नहीं कभी ट्राई किया, सो आई कैन नॉट स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। लेकिन आपको जरूरत भी नहीं है। बहुत ही सुख मिलता है, मुझे लगता है कि घर में जब ऐसा फल फ्रूट उग रहा होता है। इसी के साथ चलिए धाकड़ बीरा की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहां पर क्या हो रहा है। इनको भी सुख शांति की जरूरत है। पिता के उम्र का इंसान जब पति बन जाए तो क्या होता है, और उसके बाद जब उस इंसान पर पागलपन सवार हो। किशमिश की जिंदगी बर्बाद हो गई है। एक करिश्मा के कहने पर ही दुष्यंत के साथ उसकी शादी हुई है। अब ये शादी बर्बादी है किशमिश के लिए। दुष्यंत और किशमिश की बातचीत होती है। उस बातचीत के दौरान उनके कुछ सवाल हैं किशमिश के, तो पत्नी के सवालों के जवाब पति दे रहे हैं, और उस सवालों के दौरान कुछ एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से कुछ आग लगती है। फिर उसका क्या रिजल्ट है, उसके कारण से क्या क्या अब ये इनको लगता है कि ये बहन को मार रहा है, पर वो है या नहीं है वो बाद में पता चलेगा। देखिए आप भी ये नजारा कि इस शादी को हम बर्बादी क्यों कह रहे हैं। दुष्यंत शराब के नशे में है और उसने कोशिश की किशमिश के करीब आने की। अब किशमिश ने मना कर दिया तो देखिए कैसे वो हाथापाई पर उतर आया। वहीं दूसरी ओर सम्राट ने करिश्मा की चोरी पकड़ ली है। सम्राट को पता चल गया है कि करिश्मा ने कैसे किशमिश की शादी अपने चाचू से करवा दी है। अपनी ही ननंद की जिंदगी बर्बाद कर दी करिश्मा ने, और अब करिश्मा को लगता है कि उसकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। सम्राट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उसके करिश्मा के जो चाचा हैं उसके क्या क्या राज हैं और क्या क्या छुपाया है, कि क्या तिगड़म बिठाई है कि मेरी बहन से शादी की है। वो मेन इन्वेस्टिगेशन वहाँ की कहानी है। पता लगा के रहेगा कि दाल में काला है कि दाल ही काली है। उसके फ़ोन में मेरा नंबर चाचू के नाम से डाल देता है। इट्स अ वेरी ग्रेट लाइनअप ऑफ स्टोरी। आगे भी आपको बहुत सारा टॉर्चर देखने को मिलने वाला है मेरी बहन पर, और कैसे धाकड़ बीरा अपना किरदार निभाते हैं वो देखने को मिलेगा। एक भाई अपनी शादीशुदा जिंदगी की परवाह नहीं करेगा, बल्कि अपनी बहन को उसकी शादीशुदा जिंदगी से मुक्त करवाएगा, क्योंकि वो जान गया है उसकी बहन की जिंदगी जहन्नुम बनने वाली है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ प्रिया धवड़े की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मुझे लगता है कि हम हरप्रीत जी से काफी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हाउ टू गेट इनोवेटिव विद योर प्रोफेशन। आपने पॉटरी, क्योंकि आप पॉट्स ढूंढ रहे थे, आप पॉटरी के बिजनेस में आए। पॉटरी विद प्लांट्स हो गया कि अब लोग आपके साथ आपके पास आके पॉटरी तो लेते हैं, प्लांटर्स लेते हैं, उसमें प्लांट्स भी लेते हैं, बट आप केमिकल फ्री वेजिटेबल्स कैसे उगाई जाएं उसकी भी ट्रेनर है। तो यानी आपने अपना आयाम बढ़ाते गए एट एवरी स्टेप। या मैंने हर स्टेप पे बढ़ाया है अपना स्पेस, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट है विद सो मच ऑफ पोल्यूशन, विद सो मच ऑफ पेस्टिसाइड, कि आप सब्जियां खुद ग्रो करिए, चाहे जितनी भी स्पेस हो। आपके पास एक विंडो ही है, आप कुछ नहीं तो सिर्फ पालक ग्रो कर लीजिए, सिर्फ मेथी ग्रो कर लीजिए, आप धनिया उगा लीजिए, ग्रीन ही उगा लीजिए। अगर आपके पास वर्टिकल स्पेस है तो आप छोटे छोटे बॉटल्स में आप बहुत कुछ उगा सकते हैं। मूली उगा सकते हैं आप, थोड़ा सा टमाटर उगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस है तो आप और ज़्यादा कुछ उगा सकते हैं। गोभी उगा सकते हैं, ब्रोकली उगा सकते हैं, लेटस उगा सकते हैं। और आप लोगों को, आपके पास लोग आते हैं ये सीखने के लिए? हाँ, हम ऑनलाइन भी सिखाते हैं और हम फिजिकली भी सिखाते हैं कि आप आइए, आपको समझा सकते हैं आपकी स्पेस कैसी है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको क्या उगाना चाहिए और क्यों उगाना चाहिए। पहले तो ये बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि मुझे क्यों सब्जी उगानी है तो सॉल्यूशन है, फिर उसके पास रीजन है करने का। वंडरफुल। सो ऐसी चीजें आई थिंक आप इंस्पिरेशन लीजिए कि कैसे यू कैन डू समथिंग फ्रॉम होम। बस अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है, अपने में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो चलिए इसी के साथ मन अति सुंदर की ओर चलते हैं। राध्या का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने पति की बात माने, उसे खुश रखे। मगर आज राध्या के साथ चीजें उल्टी पड़ गई है, क्योंकि उसका प्रथम जेल में चला गया है। राध्या तो पीछे पीछे आती है और वो इंस्पेक्टर साहब से गुहार भी लगाती है कि वो प्रथम से सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलने दे, मगर इंस्पेक्टर साहब तो राध्या की बात ही नहीं मानते। मैडम जी, आपके पास परमिशन लेटर नहीं है तो मिलने का परमिशन भी नहीं मिलेगा। बाहर निकालिए इन्हें। सर देखिए, हमें बस 2 मिनट के लिए उनसे बात करनी है। जो तुमसे कोई बात नहीं करना। हम जानते हैं कि इस वक्त आप गुस्से में हैं, लेकिन गुस्से से ना सिर्फ अपना नुकसान होता है। अब एक काम कीजिए, आप अपना 10 बार लंबी सांसें लीजिए, फिर अपने आप आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मेरी बीवी के साथ किसी ने पंगा ले लिया, उसे तंग कर दिया, बुरी बुरी बातें कही, तो बस उसका ऑनर डिफेंड करने के चक्कर में मैंने उसे पीट दिया और अभी जेल में हूँ। आई थिंक ये राध्या की डेडिकेशन तो रही है हमेशा से कि सारी चीज़ें सही कर सके, और पहली बार ऐसे पति पे बात आ गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें सॉर्ट कर सके। और कितनी प्लानिंग्स करेंगी, कितनी सारी चीज़ें करेंगी राध्या कि प्रथम के लिए कोई सबूत मिल जाए जिससे वो उन्हें इनोसेंट प्रूफ कर सके। एक तो ये नाराज़ भी हो गए हैं तो मनाना भी है, तो जेल ड्रामा देखने में आई थिंक आप एंजॉय करोगे। प्रथम का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने उन मंचलों की पिटाई की जो राध्या को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में इंस्पेक्टर साहब ने उसे सलाखों के पीछे डाल दिया, वो भी बिना सबूत के। अब राध्या ही है जो प्रथम को बचा सकती है। वो बात अलग है कि राध्या को मित्तल निवास से भी निकाल दिया गया है, मगर हालात कैसे भी हों, वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। उन लोगों ने जो आपको सच बताया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आधा सच, पूरा सच हम आपको बताते। वो लोग सच में हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे और प्रथम से तो हमें उनके बुरे व्यवहार से बचा रहे थे। मैडम, बाहर निकालने बोला था, अभी तक इधर ही है, निकालिए बाहर। कोशिश तो कर रही है, कोशिश तो हमेशा ही करती है। अब वही देखना है कि कब ये छुड़ा पाती है, कैसे निकालेगी मुझे जेल से, क्योंकि मैं तो जेल में हूँ तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि राध्या को मित्तल निवास से भी बाहर निकाल दिया है, वो बंसल हाउस में आके रह रही है और ये जेल में चले गए और इनकी इनोसेंस प्रूफ करने का कोई सबूत भी नहीं है मेरे पास। तो आगे हम ये देखेंगे कि मैं और जो मेरी बड़ी बहन है गौरी, वो कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे ताकि कोई सबूत निकाल सके और इनको जेल से बाहर निकाल सके। अब राध्या तो चुप नहीं बैठेगी,
वो किसी ना किसी तरह से सच का पता लगा कर रहेगी ताकि उसका प्रथम जेल से बाहर आ सके। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन जब लक्ष्मी कमाने की बात होती है तो वो हिचकिचा जाती है। ऐसा अब तो टचवुड आपका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर शुरुआत करनी हो तो कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी आपके हिसाब से? कितना स्मॉल स्केल से आप स्टार्ट कर सकते हैं? डिपेंड करता है क्या बिजनेस में आप जा रहे हो। तो बहुत बेसिक, आपने फॉर एग्जांपल आप सिर्फ 5 किलो अचार ही डालो, उसमें तो पैसे नहीं ज्यादा लगते, वो तो आप रोज घर में डालते ही हो। उस 5 किलो को ही पैकेज करके यूज करो। उतना आपने किसी अपनी सोसाइटी की टेबल पे लगा लिया या किसी एग्जीबिशन में एक छोटा सा टेबल लेके उसमें बेच लिया, आपको वहां से पैसा आएगा, आप उसी को वापस डालिए अपने बिजनेस में। अपने अंदर यूज मत करिए, आप उसको बिजनेस में डालते जाइए। वो बढ़ते बढ़ते आप 5 से 10 किलो पे पहुंच जाओगे, 10 से 15 में पहुंच जाओगे, 1 साल के अंदर आप 50 किलो पे पहुंच जाओगे। तो पेशेंस भी रखने की जरूरत है। पेशेंस बहुत जरूरी है और बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि लक्ष्मी और कार्तिक की लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। नागिन सीजन 7 का अभी तो पता नहीं है कि आखिर वो कब छोटे पर्दे पर आएगा, मगर सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में कार्तिक को सांप ने लपेट लिया है। और देखो, जंगल में आज मंगल नहीं बल्कि कार्तिक के साथ अमंगल हो गया है। कार्तिक को नहीं पता था कि वो भला इस जंगल में कैसे पहुंचा, मगर वो खुद यहाँ आया नहीं बल्कि लाया गया है, वो भी करण के कारण, जहां उसे सांप ने लपेट लिया है। और सिर्फ सांप ने जकड़ा ही नहीं बल्कि उसने कार्तिक को डस भी लिया है। मगर भला हो लक्ष्मी का, जो पीछे पीछे वो भी कार्तिक के पास पहुंचती है ताकि कार्तिक को बचाया जाए। पर लक्ष्मी को क्या ही पता था कि सांप उसे भी डस लेगा। लक्ष्मी को सांप ने डस लिया है, फिर भी वो कोशिश कर रही है कि कार्तिक को बचाया जाए, मगर यहाँ कार्तिक और लक्ष्मी दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। खुद ही सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद कैसे करण दोबारा आया है, ये चेक करने के लिए कि चलो देखते हैं कि कार्तिक के साथ क्या हुआ। मगर लक्ष्मी और कार्तिक को देखकर वो भी दंग रह गया, क्योंकि ये अब दोनों को बचाएगा ताकि अच्छा बनने का नाटक कर सके। लक्ष्मी और कार्तिक दोनों को करण बचाकर एक नई जिंदगी तो देगा ही, मगर यहीं से अब लक्ष्मी और कार्तिक के गिले शिकवे भी मिटेंगे, मगर धीरे धीरे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एक प्लांटर बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? मतलब कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है? कितनी मेहनत है, कितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं? प्लांटर बनाने में टाइम नहीं लगता, बट मेरे जैसा बनाने में टाइम लगता है बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिज़ाइन, एक्सप्रेशन, फिनिशिंग एंड कितनी बार मैं उसको तोड़वाऊंगी, बनवाऊंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ पॉटर दैट आई हैव, वो कितना उसके मेहनत करता है। सो हम बहुत बार बनाते हैं, तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर उसकी फिनिशिंग करते समय भी बहुत बार ये होता है कि पेंट करते समय आपको नहीं पसंद आ रहा है या पसंद आ रहा है। सो दिस लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच गोज इनटू मेकिंग वन पॉट, लेकिन जो ढेर सारी खुशी देता है आपको भी और जो लेकर जाता है उनको भी। तो इतनी सी खुशी जब आप इकट्ठा करते हैं ना, तो वो ढेर सारी खुशियां बन जाती है। समझ ही गए होंगे, बात कर रहे हैं सीरियल इतनी सी खुशी की। झूठ बोले कौवा काटे हेतलबेन, ये बात आपको समझनी चाहिए थी, क्योंकि आज आपको काला कौवा काटे ना काटे, पर आपका पति सुहास आपको जरूर काट खाएगा, क्योंकि आज उसके सामने बहुत बड़ा सच आ गया है कि हेतलबेन अमीर नहीं बल्कि गरीब है। बचा ले मेरे को, बचा ले, मार डालेंगे मेरे को, तू भी तो आ जाएगी, बचा ले सही बोल रहे। पापा वो लोग आ गए, गली के बाहर वेट कर रहे हैं, वो पूरी गैंग लेकर आए, बोल रहे हैं कि इस बार बनी के साथ चिड़िया चुप हो गई। बंद कर अरे बंद कर उसको, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। और इस सच को बाहर लाने के लिए अन्विता ने बहुत बड़ा गेम प्लान किया है, जिसके बाद ही हेतलबेन की सच्चाई सुहास के सामने आई है। अरे कैसे नहीं रे, तू अपना चेकबुक निकाल के लेकर 5 लाख रुपए का चेक में काट के मुंह में मार के देता हूं। जितनी फटी किस्मत आपके साथ लेके थी, उससे ज्यादा फटे आ रहे मेरे, कुछ नहीं है मेरे पास। ये 5 लाख का जो तिकड़म है, वो माँ ने क्या किया है, सच माँ भी बताएगी। अगर माँ सच नहीं बताएगी तो पति और बेटी भी अब वो जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके सच उगलवाएंगे। तो क्या हेतलबेन सच में अमीर है कि नहीं है? बात दरअसल ये है कि अन्विता और सुहास भागकर घर में आते हैं और आते ही दरवाजा बंद करने की गुहार लगाते हैं। दोनों इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं जैसे उनकी जान कोई लेने के लिए पीछे पड़ा हो। अन्विता हेतलबेन से कहती है कि जल्दी से 5 लाख रुपए ले आओ, वरना सोसाइटी का एक डॉन पिताश्री की जान ले सकता है। सुन, ये देखो तेरे सुहाग की कसम है, मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दे, मैं तो तेरा सुहाग उधर जाएगा, नहीं तो मैं बता रहा तेरे को। क्यों 5 लाख रुपए उधार लिए थे पिंटू फोन वाले से, यहाँ का सबसे खतरनाक डॉन है, उसने हम पापा ने लौटाए नहीं ना, तो फिर वो बनी को किडनैप कर लिए थे। सुहास भी बताता है कि उसने 5 लाख रुपए कर्ज लिए हैं, जिसे आज उसे लौटाना पड़ेगा। अन्विता और सुहास इस तरह से मिन्नत करते हैं कि हेतल हड़बड़ाकर सच कह देती है कि उसका हाल इनसे भी ज्यादा बुरा है, उसके पास कोई भी पैसे वैसे नहीं है। यही सच जानने के लिए अन्विता ने ये सारा प्लान किया था। जब हमेशा याद रखिए कि माता पिता हो, मित्र हो, अनजान लोग हो, कोई भी हो, ये कथा इस पूरे दृश्य से आपको ये सूचित करती है मित्रों कि हमेशा याद रखना, एक आपने दी तो 2 वापस आने वाली है। तो क्या देते हो, वो सीख है जो राइटर्स ने लिखी है और डायरेक्टर सर उसको पूरे सुंदरता से सजा रहे हैं। हम पात्रों को ना हमारे जीवन से ज़्यादा प्रेक्षकगण के जीवन को समझना पड़ता है। तो ये आपके लिए संदेश है कि आप संभालिएगा, अगर आपने कुछ झूठ बोला है तो आपका झूठ इतने डबल बोनस के साथ वापस आएगा, क्योंकि लोग हैं। तो यूनिवर्सल लॉ एंड पावर ऑफ ट्रुथ इज द गेम। हेतल का सच जानने के बाद सुहास अपनी पत्नी को घर से चले जाने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे बच्चों से नहीं बस इस घर से और उसके पैसों से लगाव है। वहीं अन्विता इसलिए इमोशनल है क्योंकि उसने अपने पिता के सामने हेतल का सच जो बाहर ले आया है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हरप्रीत जी, एक जो हमने फ्लैट्स की बात की और हमने बात की कि किस तरह हम वर्टिकल तो चढ़ सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि खुली जगह में सूरज जब अच्छे से मिलता है तो प्लांट्स प्रफुल्लित होते हैं, लेकिन फ्लैट्स में ऐसे कुछ प्लांट्स जो आपको लगता है कि कम सूरज में भी उग जाएंगे। प्लांट्स को खुली हवा चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा सनलाइट चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बिना कम सनलाइट में हो जाते हैं। आप वो वेराइटीज नर्सरीज से अंडरस्टैंड करके लीजिए एंड उनको फिर उस तरह से ग्रो करिए, क्योंकि उसका सॉइल मिक्सचर भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो रही है तो पानी भी आपको उस हिसाब से ही उसको देना पड़ेगा, सॉइल मिक्सचर भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप जैसे सिंगोनियम्स हैं, ग्लोनिमास हैं, ये सब थोड़ी शेड में ग्रो कर सकते हो, क्रोटॉन्स हैं। तो आपको समझ के, मनी प्लांट्स हैं, आप इनको बहुत समझ के आप ग्रो करिए, पर आपको ग्रो करने के लिए दोनों चीजें मिल जाती हैं, धूप वाले भी मिल जाते हैं, छाया वाले भी मिल जाते हैं। तो चूज कीजिए अपने प्लांट्स बहुत ही सोच समझकर, कंसल्ट अ प्रोफेशनल, और उससे आप अपने घर में भी ग्रीन कवर क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ जाने अनजाने की ओर चलते हैं। वहां पर ग्रीन कवर नहीं, यहाँ पर शांति के कवर की जरूरत है। रीत बुआ जी को किस मोड़ पे ले आई, क्योंकि सारी दौलत शोहरत तो सब कुछ रीत ने छीन लिया है। अब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। ऐसे में बुआ जी अपना घर चलाने के लिए अब बहुओं के गहने पर उनकी नजर पड़ चुकी है। होता यह है कि बुआ जी पूनम से उसके गहने मांगती है ताकि उनका गुजर बसर हो सके। पूनम का मन बुआ जी की जाल में फंसता कि तभी रीत की एंट्री हो जाती है और वो पूनम को गहने देने से मना कर देती है। पहले आप ये गहने छोड़िए, ये पूनम भाभी का स्त्री धन है, आप इन्हें नहीं बेच सकते, आपका कोई हक नहीं है इनपे। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं अपने खानदानी गहनों के साथ क्या करूंगी क्या नहीं। मेरे पारिवारिक मामलों में बात करना बंद करो, वरना क्या? मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो आजकल के यंग बच्चे बोलते हैं ना, फोमो हो रहा है तुम्हें। अब तुम हमारे सूर्यवंशी परिवार की बहू तो रही नहीं, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुम अपने दिमाग में सूर्यवंशी परिवार की बहू बनकर हमारे हर मामले में टांग अड़ाती हो। रीत एक्चुअली चाहती नहीं है कि पूनम अपना स्त्री धन मम्मी जी को दे, क्योंकि उसके अंदर डर है कि पूनम के साथ आगे कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि पहले भी पूनम के साथ बहुत कुछ गलत उनके पति और उसकी मम्मी जी कर चुकी है। तो उसको बहुत सारी चीज़ों का डर है और उसको ऐसा लगता है कि अगर ये पैसा, ये स्त्री धन मम्मी जी के पास चला गया तो वो इसके बाद उसके लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है और पूनम के लिए भी कर सकती है। तो जो उसका सॉफ्ट कॉर्नर है पूनम के लिए, और जो उसने मिशन बना रखा है कि मम्मी जी को बुआ जी को मैं नहीं जीतने दूंगी, इस कारण वो वहाँ पे आई है। पूनम एक्चुअली इन्फ्लुएंस में नहीं है, आइल से उसको अपने परिवार के ऊपर कुछ दिखता नहीं है। पूनम बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, जैसे मैंने कहा, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की खुशी चाहिए, घर वालों का सही सलामती चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो पूनम का सिर्फ एक ही मोटिव है कि सब लोग बस अच्छे से रह ले, कैसे भी रह ले, पर सब शांति से रह ले। रीत जब पूनम को मना करती है कि वो गहने ना दे बुआ जी को, तब पूनम का पति वीरेन रीत पर भड़कता है कि उसकी मर्जी, चाहे गहने दे या ना दे, इसमें रीत का क्या लेना देना है। पर रीत तो स्मार्ट है ब्रो, वो वीरेन को उसी के शब्दों में समझा देती है कि पूनम के गहने जो उसके माता पिता ने दिए हैं उस पर बुआ जी का कोई हक नहीं है। पर बुआ जी तो बुआ जी हैं। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उन्होंने उंगली टेढ़ी कर ली। वो सारे गहने चुराकर रात में भागने की कोशिश करती हैं, मगर यहाँ भी उनकी एक नहीं चली, क्योंकि यहाँ रोहित बुआ जी को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उन्हें बेहोश कर देता है। और ये सब रीत के कहने पर रोहित करता है। फिर क्या, होश में आने के बाद बुआ जी को
सारे गहने रीत को लौटाने पड़ते हैं। बहुत बुरी तरह से फंसा दिया मुझे रीत ने। मेरा तब बिल्कुल सारे पासे पलट गए हैं। जिसे मैंने ताबूत में गाड़ा था, आज उसने मुझे ताबूत में गाड़ के जो मेरे साथ किया है वो मैं बता नहीं सकती। नहीं, अपनों का तो रिक्शा नहीं था, मैंने गाड़ी चलाने की कोशिश की, उसमें से रीत ने पेट्रोल टैंक पूरा खाली कर दिया मुझे रोकने के लिए। मेरे तो सारे गहने मैंने बेच के रोहित को दे दिए थे, सारे पैसे, और जो मेरा बिजनेस बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया, जला दिया। बिजनेस तो दिया भी नहीं, मेरे सारे पैसे भी मार लिया। अब आप बताइए, इसमें बुआ जी गलत है क्या? अगर मेरे सारी जमा पूंजी रीत ने ले ली तो वो भी तो गलत ही है ना। लेकिन नहीं, सब मुझे गलत समझते। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यही हाल है बुआ जी का। अब ऐसा ही रहा तो रीत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, इसलिए बुआ जी आप सुधर जाओ। मुंबई से कैमरामैन अक्षय खरमाने और प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरी डिज़ाइन सीरीज में नेचर के अलावा आपको बहुत कुछ और भी दिखेगा। आई हैव विंटेज कलेक्शन जो मैंने एक बार बनाया, टीवी, रेडियो, ग्रामोफोन, सिलाई मशीन, कैमरा, पियानो, क्योंकि ये सब चीज़ें अब घर से ख़त्म होती जा रही हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। एंड उनको रियलाइज़ कराने के लिए कि ऐसा भी चीज़ें होती थी, तो हमने वो पूरी सीरीज बनाई थी एक बार। देखिए, हम टेलीविजन में काम करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे कैमरा होते थे, बहुत कम लोगों को आज की जनरेशन में पता होगा। लेकिन जब इतने छोटे ये प्लांटर्स होते हैं, इसमें पौधा उगाना कितना आसान होता है? पौधा उगाना मुश्किल नहीं है, पौधा मेंटेन करना की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। हाँ। कि इसको कितनी बार पानी देना है, कितना उसको पौधा हवा करेक्ट ना मिलने करके मरता है। अगर आप अंदर रख लेते हो और आप उसको हवा ही नहीं लगते हो, सिर्फ आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता जा रहा है, तो उसको तकलीफ होने लग पड़ती है। तो जब भी पानी दो, हमेशा बाहर ले जाके पानी दो, और थोड़ा पानी नहीं, इट इज आइदर वाटरिंग और नो वाटरिंग। तो पहले सॉइल को चेक करो, उसका पानी चेक करो, उसको पानी चाहिए या नहीं चाहिए, और चाहिए तो बाहर ले जाके दो और भर के पानी दो, और फिर उसको हवा में छोड़ दो। हाँ, so very interesting tips. लेकिन I am, believe me, in love with this series. इतने विंटेज वाली, जैसे हरप्रीत जी ने कहा ना, वो फील आती है। मैं इनकी फैन हो गई हूँ, लेकिन फिलहाल फैन नंबर 1 दिखाते हैं आपको। चांद खुद नहीं चमकता, बल्कि सूरज की रोशनी से चांद में चमक आती है। कुछ इसी तरह छोटे पर्दे के सितारे हों या बड़े पर्दे के, वो तभी चमकते हैं जब फैंस का उन्हें प्यार मिलता है। ऐसे ही दो फैंस आज अपनी आंखों में उम्मीद की किरण लेकर आए हैं, ताकि उनकी आरज़ू पूरी हो सके पारस कलनावत से मिलने की। पारस के ये दो जबरा फैंस तो हैं, मगर इनमें से कोई एक ही मिल पाएगा अपने फेवरेट स्टार से, क्योंकि मिलने से पहले उन्हें एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, यानी कि एक टास्क पूरा करना पड़ेगा, और जो ये टास्क जीतेगा उसे ही मौका मिलेगा पारस कलनावत से मिलने का। हेलो, मेरा नाम अंकिता गुप्ता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं मुंबई से ही हूँ। आज मुझे मौका मिला है पारस कलनावत से मिलने का, और पारस कलनावत मुझे बहुत 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 पसंद है। मालूम है मुझे उसके लिए टास्क करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, हम कर लेंगे, सारे टास्क कंप्लीट कर लेंगे। हेलो, मैं स्नेहा मिश्रा। मैं आज SBS के साथ ये शो कर रही हूँ ताकि मैं पारस कलनावत से मिल पाऊँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हेलो गाइस, मैं हूं आबिद शेख। एक्सोशिया में आपका स्वागत है।
तो आज मैं आपको कुछ टास्क दूंगा जिनके लिए हम टाइमर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में मैं आपको दूंगा 4 एक्सरसाइजेस, जिसमें करना है हमको डिप्स और करना है स्किपिंग। उसके बाद में हम टायर फ्लिप करेंगे, देन हम वेइंग कार्ट को पुश करके एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें जीतता कौन है। जो भी कम समय में इसको कर लेगा वो होगा हमारा विजेता। तो हमारी आज की विजेता है अंकिता। अंकिता और स्नेहा दोनों ने ही अपनी जान लगा दी ताकि वो टास्क जीत जाए, मगर अंकिता का एफर्ट स्नेहा से बस एक कदम आगे था। इसलिए आज की विजेता बनी है अंकिता और अब इन्हें मौका मिलेगा पारस कलनावत से मिलने का। टास्क तो बहुत अच्छा था, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिम में, मैं आज तक कभी जिम नहीं गई, तो उस हिसाब से टास्क में तो बहुत मज़ा आया। बट कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेंथ कम पड़ गई और मैं हार गई। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि अब मैं पारस से नहीं मिल पाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू SBS साज बहु साजिश, मुझे यहाँ मतलब इनवाइट करने के लिए, पारस से मिलने का एक चांस देने के लिए। टास्क बहुत इंटरेस्टिंग थे, टायर फ्लिप करना था, पुशअप मेरे लिए बहुत थोड़ा टफ सा लगा एंड मेरे हाथ अभी भी दर्द कर रहे हैं। टायर को फ्लिप करना था, वो भी बहुत टफ था, बट टास्क में मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने एंजॉय किया हर एक टास्क एंड मुझे बिलीव नहीं था कि मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि जब मैंने स्नेहा का देखा तो उसकी एनर्जी पूरी लो हो गई थी 2 ही टास्क में एंड आई वाज लाइक कि मैं कैसे करूंगी, बट इट्स रियली फन, बहुत मज़ा आया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब सर ने बोला कि विनर कौन है। अंकिता जब पारस से मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा था अनुपमा में समर का कैरेक्टर एंड वो बहुत ही क्यूट, बहुत ही क्यूट लगते थे, तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं कभी मिल पाऊंगी, बट थैंक यू SBS। आपकी हॉबीज क्या है एंड आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो? आपको खाना क्या पसंद है? अब खाना पसंद, अभी खाना तो बहुत पसंद है, फूडी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं डाइट कर रहा हूँ तो मैं खा नहीं पाता हूँ, लेकिन 15 दिन में एक बार मैं सब कुछ खाता हूँ। अदरवाइज इन जनरल आई एम वेजिटेरियन, तो मुझे पनीर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हॉबीज़ तो आई थिंक जानने ही लगे सब, मैं लिखता हूँ, तो जो मैं लिखता हूँ शायरिया और पोएट्री, तो ये सब कुछ तो मेरी हॉबी है। जब भी फ्री टाइम रहता है तो मैं लिखना चालू कर देता हूँ। सेम, मैं भी फूडी हूँ एंड मैं भी लिखती हूँ। ओह नाइस। तो अभी नया मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं यहाँ वहाँ कोई जगह पे चले जाता हूँ ट्रैवल करने के लिए। जैसे मैंने लिखा था 2 लाइनर ही है, इश्क साफ मेरा चाहूँ कितना भी तुमको, किरदार मेरा तुम मैला ही दोगी, मैं मजनू हूँ तो इस जहाँ में कहीं ना कहीं मेरी लैला भी होगी। So this is something that I have written. It's a 2-liner, but it holds a deep meaning to it. तो इसलिए ये जितना मैंने लिखा उसमें सबसे फेवरेट मेरी यही है। ये ला पिंक का जो ये है, ये मेरे कलेक्शन में जाएगा। मैं फ्रैग हेड हूँ, अभी मैंने ये कलेक्शन शुरू किया है कि मैं परफ्यूम्स कलेक्ट करता हूँ। सो थैंक यू सो मच। आपको शायद पता था कि मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप लेकर आए हो, बट दिस इज रियली स्वीट। और ये मैच भी कर रहा है। या मैं ये लगा के ही देख लेता हूँ कि हाउ डज दिस।
बट अगर ऐसे ही मौका मेरे जितने भी फैंस हैं सबको एक साथ मिलेगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुड़ जाती है. तो कुछ वैसा वाला मोमेंट था, बट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है. मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले और सैयद सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. चलिए, हम हरप्रीत जी के पास आए ही हैं तो हम टिप्स भी लेके जाएंगे कि अगर, क्योंकि आजकल जो घर हैं वो वर्टिकल होते जा रहे हैं, स्पेस कम होती जा रही है शहरों में, लेकिन फिर भी हम एक ग्रीन कॉर्नर क्रिएट करना चाहें मिनिमल स्पेस में, तो हम कैसे कर सकते हैं? आपके पास एक बालकनी है, फॉर एग्जाम्पल इन अ फ्लैट, तो आप उस बालकनी को एक कॉर्नर पकड़िए, एक कॉर्नर अपना बैठने और आपकी यूटिलिटीज के लिए रखिए. एक कॉर्नर में आपने आपकी रेलिंग है उसके साथ, और एक वॉल बैक में मिलती ही है आपको, तो उस वॉल को और उस रेलिंग को लेते हुए टर्न में, सो यू गेट अ सी फॉर्मेशन. सी फॉर्मेशन में आप हाइट के साथ गो डाउन, यू नो, आप हाइट पे पहले क्रिएट करिए. हाँ, तो इससे भी हाई आप कर सकते हो. जैसे मैंने ये एक ट्रे गार्डन बना रखा है, पर इससे भी आप हाई जा सकते हो. सो आप यहाँ से हाइट से शुरू करिए, ड्रॉप इट डाउन, देन ड्रॉप इट डाउन, देन ड्रॉप इट डाउन, एंड आप ऐसे करके उसको फेंस आउट कर सकते हैं. सो दैट आप उसमें थोड़ा से प्लांट्स, थोड़े से आप डेकोरेटिव एलिमेंट्स, गार्डन एलिमेंट्स लगाएंगे और थोड़ी सी लाइट्स वगैरह करेंगे तो बहुत सुंदर कॉर्नर बन जाएगा. बेसिकली वर्टिकल चढ़ना है हमें, हॉरिजॉन्टल नहीं जाना. हॉरिजॉन्टल ज्यादा नहीं जाना है, ज्यादा नहीं जाना. एंड दैट सेंस ऑफ ग्रीनरी जो आपको मिलेगी ना, सुबह बैठकर एक कप चाय पीजिए वहां पर, मन की शांति मिल जाएगी. लेकिन वसुधा भी ऐसी ही शांति ढूंढ रही हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उनको ऐसी शांति के लिए. अब अपनी बेटी के साथ खुली हवा में सांस ले सकती है. कहने को तो काजल की बेटी बिंदी एक नन्ही परी है, लेकिन देखिए इस नन्ही परी के दिल में कितना बड़ा ख्याल आया है. उसकी माँ जो उसके लिए सब कुछ है. बिंदी ये जानती है कि जब घर की लक्ष्मी घर में आती है तो उसका गृह प्रवेश किया जाता है. घर की लक्ष्मी के पैरों में आलता लगाकर उसे घर के अंदर लिया जाता है. देखिए आज बिंदी को उसने अपनी माँ के कदमों को कैसे सफेद कपड़ों में समेट लिया है. ये बिंदी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर है. माँ बेटी का इतना खूबसूरत सीन देखकर आप भी जरूर इमोशनल हो जाएंगे.
अपने भतीजे और भतीजी से भी मिली, जहाँ पर सबने मिलकर उसका वेलकम किया। अब इतने सालों बाद वो परिवार में लौटी है। जब काजल ने पूछा अपनी भाभी के बारे में, तब उसे पता चला कि भैया ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। अब सौरभ जानता है कि काजल को उसकी पत्नी खरी खोटी बातें सुनाएगी। काजल को देखते ही वो कलेश पैदा करेगी, इसीलिए उसे कमरे में बंद कर दिया गया है। मम्मी को बंद कर दिया। क्या किया आपने? मुझे उनसे मिलना। बेटा कहाँ है? कौन से कमरे में? अब काजल, एक जेल से तो तुम रिहा हो गई हो, लेकिन यहाँ जहाँ आई हो ना, वो भी आपके लिए घर तो नहीं रहेगा। हर दिन भाभी के ताने आपको सुनने पड़ेंगे। आगे अभी आपके और बिंदी के लिए चुनौतियाँ बहुत बड़ी बड़ी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यकीन मानिए, जब आपका आउटर स्पेस या घर का कोई कोना इतना हरा भरा और खूबसूरत लगेगा इन प्लांटर्स के साथ, तो जो भी आएगा बातें तो कहेगा ही और करेगा ही। करने दीजिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। सुनना है तो चुगलखोर आंटी की चुगलियां सुनिए। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ ढेर सारी चुगलियां। तो इन चुगलियों को जरा कान लगा के सुनते जाइए। चलिए, आज सबसे पहले मैं आपको चुगली देती हूँ सीरियल अनुपमा की। जल्द ही शुरू होने वाला है माही की शादी का ट्रैक। जी हाँ, मेरे कानों में खबर लगी है। ये जो माही और गौतम का लव एंगल चल रहा है ना, इनकी शादी के लिए अनुपमा हामी भर देगी। मगर अनुपमा को ये बात नहीं पता है कि गौतम एक चाल चल रहा है ताकि वो माही के चलते अनुपमा को नुकसान पहुंचा सके। अब क्या है ना, गौतम को बदला लेना है। ऐसे में वो अनुपमा से बदला लेने के लिए माही को अपना मोहरा बनाकर अनुपमा को हर्ट करेगा। अगली चुगली मैं लाई हूँ सीरियल इत्ती सी खुशी की। देखिए, कहानी में तो बहुत कुछ होता रहता है अन्विता के साथ, मगर अब उसके ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जल्द ही अन्विता के सामने आएगा एक बहुत ही बड़ा सच, जहां उसे ये पता चलेगा कि उनके तीनों भाई बहनों में से एक बच्चा इस परिवार का नहीं है। अब इस डीएनए रिपोर्ट से अन्विता को जोरदार झटका लगेगा, मगर वो कोई ना कोई सल्यूशन जरूर निकालेगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उसके भाई बहन उससे दूर हो जाएं। अगली चुगली मैं लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अरमान और अबीरा का जो फेक वीडियो वायरल हुआ है ना, उसके चलते मायरा काफी ज्यादा परेशान होगी। ऐसे में अरमान और अबीरा को ही मायरा को संभालना पड़ेगा। अब क्या है ना, कहानी में मायरा डिप्रेस हो जाएगी, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रही हैं वीडियो को लेकर। ऐसे में मायरा खुद को कमरे में लॉक तो कर लेगी, मगर अरमान खिड़की से जाकर अपनी बेटी को संभालेगा और उसे प्रॉमिस करेगा हमेशा उसका साथ देने के लिए। वहीं अबीरा भी अपनी बेटी का पूरा साथ देगी। अबीरा मायरा को एक दिन के लिए फोन दिलवाएगी ताकि मायरा का मन डिस्ट्रैक्ट हो सके और वो थोड़ा सा इस फीलिंग से बाहर आए कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हरप्रीत जी, एक महिलाओं के साथ स्पेशली होती है ना, आई वोंट से कि वो इंटायरली रॉन्ग होते हैं, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है। आपको घर देखना है, आपको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसके साथ कुछ लोग
काम करने का वो हिम्मत जुटा नहीं पाते। आप क्या कहेंगी कि वर्क फ्रॉम होम एक्चुअली करना कितना आसान या मुश्किल? महिलाएं सारी जिंदगी वर्क फ्रॉम होम करती आई हैं एंड दे आर द बिगेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि वो कितनी सारी चीजें एक साथ मैनेज कर रही होती हैं, दे डोंट इवन नो एंड दे डोंट हैव व्हाई दिस हैपेंस इज जब व्हाई डू दे फील कि हम फंस गए हैं, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी वैल्यू नहीं करती हैं। सबसे पहले वैल्यू योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, फिर आपको बाहर से रिस्पेक्ट मिलती है। बिल्कुल। एंड देन अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा तो बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आज आपके घर में शादी आ जाए तो वही महिला सब कुछ मैनेज करेगी ना, तो कंफर्ट जोन से बाहर आई, रोज तो नहीं शादी कर रही वो किसी के घर में। अगर आज कोई घर में बीमार हो जाए तो वो कंफर्ट जोन से बाहर आती है, उसको अपने काम में मैनेज कर लेती है। इसी तरह ये भी एक पार्ट ऑफ द वर्क ही है, घर में ही तो हो रहा है। कुकिंग कर लो, पढ़ा लो किसी को, या आप कढ़ाई बनाई कर लो, अचार डाल लो, पापड़ बना लो, घर से ही तो हो रहे हैं। आपके रेगुलर लाइफ में बस थोड़ा सा टाइम उसको एक्स्ट्रा देना है। मैंने जब गार्डनिंग शुरू करी तो मैंने भी ऐसे ही किया, मेरे रेगुलर लाइफ के बीच में मैंने उसको ऐड कर लिया। बिल्कुल। तो ये छोटी चीजें हैं और यकीन मानिए वी आर ऑल मैनेजर्स एज हरप्रीत जी कह रही है, बस हमें पता नहीं होता और ये अनपेड जॉब होती है। अब इसको आप पेड जॉब भी बना सकते हैं। इसी के साथ चलिए मंगल लक्ष्मी की ओर आपको लिए चलते हैं। सच तो सच होता है बाबू मुशाय, उसे कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो मगर वो एक न एक दिन पानी की तरह साफ नजर आ ही जाता है। पहले मंगल को पता चला था कि ईशाना उसकी बेटी नहीं है बल्कि नील उसका बेटा है। अब ये बात अदित को भी पता चल गई है, इसलिए आज अदित और मंगल एक दूसरे का सहारा बने हैं, क्योंकि इस दुख की घड़ी में इन दोनों का साथ कोई और देने वाला नहीं है। वेल, आखिर वो फाइल मेरे हाथ लग गई है जिसमें ईशाना के बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, इनफैक्ट मंगल के रिकॉर्ड्स हैं जब वो इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, और मुझे पता चला है कि मंगल को लड़का हुआ था। एंड ये बात सच है कि नील ही मंगल का बेटा है एंड ईशाना हमारी बेटी नहीं है। मंगल और अदित के जज्बात, उनके इमोशन सब बदल गए हैं, क्योंकि दोनों अभी इस कश्मकश में हैं कि ईशाना को कैसे बताएंगे कि वो उनकी बेटी नहीं है। ईशाना में तो मंगल और अदित दोनों की जान बसती है। मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि मैं ईशाना के पास जाकर कहूँ ये बातें, मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं भाग जाना चाहता हूँ इस जगह से। एंड इसलिए मैं दिल्ली भाग रहा हूँ और ये मंगल को सौंप रहा हूँ ये, बिकॉज मुझे नहीं पता कि कैसे मैं ईशाना से ये कह पाऊँगा। मंगल और अदित दोनों उसी अस्पताल में आए हैं जहाँ मंगल ने अपने बेटे को जन्म दिया था, और तो और कार्तिक को वो फाइल भी मिल गई है जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मंगल ने उस दिन लड़की को नहीं बल्कि लड़के को जन्म दिया था। तभी तो एक नर्स आती है और वो अदित से ये जानना चाहती है कि भला उसके पास ये फाइल कैसे आई। फिर क्या, अदित तो पूरी भड़ास नर्स पर ही निकाल देता है। आपको पता भी है कि आप लोगों की लापरवाही की वजह से क्या हुआ हमारे साथ। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोल तो ऐसे रहे जैसे पता नहीं कितना ख्याल रखा जाता है। हॉस्पिटल में नर्स को तो इसीलिए चिल्ला रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल की भी गलती है, बिकॉज हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ बच्चा बदला गया है, तो मैं हॉस्पिटल स्टाफ को ब्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ। हालांकि मंगल अदित को समझाने की कोशिश करती है मगर अदित चुप नहीं बैठता। तो ऑफकोर्स जब पता चला तो आई एम हार्ट ब्रोकन, मुझे समझ में नहीं आ रहा रिएक्ट कैसे करूं, बिकॉज मेरी ईशाना मेरी जान है, और आपको पता चले कि वो आपकी बेटी नहीं है, और एक लड़का जो बहुत ही बदतमीज़ है, जिससे अभी मेरे एक एपिसोड पहले जिससे मैंने थप्पड़ लगाया है और बहुत कुछ सुनाया है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, वो मेरा बेटा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बात से खुश होना चाहिए, मुझे क्या होना चाहिए कि मुझे। अब अदित और मंगल के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो ईशाना को कैसे बताएंगे कि वो उनकी बेटी नहीं है, क्योंकि दोनों ही ईशाना को बहुत प्यार करते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।